नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, गेहूं की पहली सिंचाई में क्या डालें और कैसे डालें। अगर पहली सिंचाई सही तरीके से हो जाए तो गेहूं की जड़ी मजबूत बनती है, फुटाव बढ़ता है और पैदावार में अच्छा इजाफा होता है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। आमतौर पर गेहूं की पहली सिंचाई बुवाई के करीब 20 से 25 दिन बाद की जाती है, जिसे CRI या क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है। हल्की मिट्टी हो तो आप 18 से 20 दिन में और भारी दोमट मिट्टी हो तो 22 से 25 दिन में पहली सिंचाई कर सकते हैं, ताकि नमी की कमी न पड़े और पौधे पीछे न रह जाएं। सिंचाई करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी का बहाव बहुत तेज ना हो, नहीं तो मिट्टी कट सकती है और छोटे पौधे गिर सकते हैं। पानी इतना दें कि खेत में हल्का हल्का भर कर निकल जाए, लेकिन ज्यादा देर तक खेत में पानी खड़ा ना रहे। सबसे अहम बात, पहली सिंचाई के साथ क्या डालें जिससे फसल तंदुरुस्त रहे और पैदावार बढ़े। गेहूं की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। सामान्य सिफारिश के हिसाब से 1 एकड़ के लिए करीब 40 किलो यूरिया पहली सिंचाई से पहले या सिंचाई के साथ खेत में छिड़क कर दे सकते हैं। अगर आपने बुवाई के समय ही अच्छी मात्रा में यूरिया डाल दी थी तो पहली सिंचाई पर मात्रा थोड़ी कम भी रख सकते हैं, ताकि पौधों पर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन का दबाव न पड़े। कई जगहों पर गेहूं में जिंक की कमी के कारण पत्तियां हल्की पीली और पतली रह जाती हैं, जिससे उपज पर असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रति एकड़ लगभग 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट मिट्टी में मिलाकर या सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकता है। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और दाने भरे रहते हैं। जिन इलाकों में मिट्टी की जांच रिपोर्ट में सल्फर की कमी दिखती है, वहां सल्फर युक्त खाद जैसे कुछ ग्रैन्युलर सल्फर उत्पाद निर्धारित मात्रा में देकर मिट्टी की कमी पूरी की जा सकती है। इसी तरह अगर आपके इलाके में बोरॉन की कमी देखी गई हो तो पैकेट पर लिखी सिफारिश के अनुसार हल्की मात्रा में बोरॉन भी दिया जा सकता है। कई खेतों में गेहूं की फसल को दीमक काफी नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में कुछ किसान क्लोरोपाइरीफॉस 20% CS जैसी दवा का प्रयोग मिट्टी उपचार के लिए करते हैं, जिसकी खुराक गेहूं में लगभग 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी करीब 800 से 1200 मिली प्रति एकड़ तक बताई जाती है। लेकिन हमेशा कंपनी के लेबल और कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही मात्रा तय करें। अगर आपके खेत में दीमक या अन्य कीटों की समस्या नहीं है तो बिना जरूरत के कोई दवा ना डालें। इससे अनावश्यक खर्च भी बढ़ेगा और मिट्टी पर भी असर पड़ेगा। पहली सिंचाई से पहले खेत में मौजूद खरपतवार को या तो हल्की गुड़ाई करके निकाल दें या जरूरत हो तो अनुशंसित खरपतवार नाशी का छिड़काव करें, ताकि पोषक तत्वों की लूट ना हो। जिन क्षेत्रों में तापमान बहुत नीचे जाता है, वहां दिन में जब धूप निकल आए तभी सिंचाई करें। सुबह सुबह या देर शाम को सिंचाई करने से ठंड का झटका ज्यादा लग सकता है। अगर गेहूं की बुवाई लेट में हुई है तो पहली सिंचाई समय से थोड़ा पहले कर ले, जिससे फसल की बढ़त तेज हो सके और पैदावार पर कम असर पड़े। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की पहली सिंचाई सही समय पर करें, लगभग 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ दें। जरूरत के अनुसार जिंक सल्फेट और दूसरे सूक्ष्म तत्व मिलाएं और दीमक नियंत्रण पर ध्यान रखें, तो आपकी फसल हरी भरी रहेगी और उपज में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।